दोस्तों, इस साल 14 फरवरी को दो बड़ी चीजें हुई। एक तरफ मार्वल स्टूडियोज ने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड रिलीज कर दी और दूसरी तरफ हमारे इंडियन सिनेमा ने भी एक दमदार फिल्म दी, छावा। तो जैसा कि आपको बता दूं, ये कोई आम फिल्म नहीं है। ये कहानी है इतिहास के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की। इस फिल्म में एक्टर्स की परफॉर्मेंस ऐसा है कि लगेगा कि आप असली इतिहास जी रहे हो। फाइट एंड एक्शन सीन्स इतना जबरदस्त है कि देखने के बाद आप जोश से भर जाओगे। मैं तो यही कहूंगा कि अगर मौका मिले तो इसे थिएटर में जरूर देखिए, लेकिन जो लोग इसे थिएटर में नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। इस वीडियो में मैं पूरी स्टोरी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप घर बैठे इसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ठोक देना और कमेंट में लिखना जय संभाजी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना, ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, छावा मूवी की कहानी शुरू होती है साल 1680 से, लेकिन जैसे ही फिल्म शुरू होती है हमें इससे भी पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हमें इंडिया का इतिहास जानने को मौका मिलता है। 16वीं सदी तक इंडिया के ज्यादातर हिस्सों पर भारतीय राज करते थे, लेकिन फिर बाबर आया और उसने पहली बार भारत पे कब्जा कर लिया। यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई और फिर आगे चलकर मुगल बादशाहों ने देश पर राज किया। इनमें से ज्यादातर बादशाह बेहद क्रूर थे और लोगों पर जुल्म ढाते थे, लेकिन जब बात औरंगजेब की आती है तो वह इन सब में सबसे बेरहम था। उसने भारत के लोगों को बहुत सताया, लेकिन तभी इतिहास में एंट्री होती है एक वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की। इनका असली नाम था शिवाजी भोसले, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। वे राजा बने तो उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहा गया। उनकी सोच औरंगजेब से बिल्कुल अलग थी। जहां औरंगजेब सत्ता के लिए लोगों को गुलाम बनाना चाहता था, वहीं शिवाजी महाराज स्वराज यानी एक ऐसा शासन चाहते थे जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले और हाँ, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सके। इसी सोच के साथ उन्होंने मराठा साम्राज्य को बहुत बड़ा कर दिया। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को हराने के लिए कई चालें चली, लेकिन हर बार शिवाजी महाराज ने उसे हरा दिया। अब दोस्तों, छावा फिल्म की कहानी शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की है। इसके बाद हम देखते हैं कि शीन दिल्ली के लाल किले पे शिफ्ट होता है। साल 1680 में औरंगजेब लाल किले से पूरे भारत पे राज कर रहा था। तभी उसे खबर मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया है। ये सुनकर उसके दरबार के लोग खुश हो जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। औरंगजेब भी अपनी जीत मानकर खुशी से सबको पार्टी देता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। अब सीन शिफ्ट होता है मध्य प्रदेश के बुरहान शहर में। ये औरंगजेब का सबसे पसंदीदा इलाका था। यहाँ का किला मुगलों के लिए बहुत ही अहम था। जैसे ही शिवाजी महाराज के निधन की खबर यहाँ पहुँचती है, मुगल सैनिक खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि मराठा सैनिक उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। सभी मुगल सैनिक हथियार लेकर किले के बाहर मुकाबले के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब मराठा सैनिक करीब आते हैं तो मुगल सैनिक देखते हैं कि सामने सिर्फ घोड़े दौड़ रहे हैं, कोई मराठा सैनिक नहीं। दरअसल मराठाओं ने एक चालाकी से प्लान किया था ताकि मुगलों का ध्यान घोड़ों पर जाए और इतने में मराठा सैनिक दूसरी तरफ से किले में घुस जाए। जैसे ही वे अंदर घुसते हैं, अचानक हमला बोल देते हैं और देखते ही देखते जंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान शीन में एंट्री होती है असली छावा की, यानी संभाजी महाराज की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिल्म में विक्की कौशल ने संभाजी महाराज का किरदार निभाया है। अब यहाँ पे जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। संभाजी महाराज अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर मुगल सेना पर धावा बोलते हैं और देखते ही देखते मुगलों को धूल चटा देते हैं। लेकिन तभी मुगलों का लीडर एक चाल चलता है और संभाजी महाराज को तहखाने में गिरा देता है। वहाँ उनका सामना एक शेर से होता है। शेर गुस्से में संभाजी महाराज पे हमला करता है, लेकिन यहाँ हमें उनकी ताकत और वीरता देखने को मिलती है। वे बिना किसी हथियार के शेर से भिड़ जाते हैं और आखिरकार अपने हाथों से ही उसके जबड़े को चीर देते हैं। इसके बाद वे बाहर आते हैं और मुगल सैनिक को धूल चटा देते हैं। अंत वे मुगल लीडर को पकड़ते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं। वे उसे जिंदा छोड़ते हैं और कहते हैं कि जब औरंगजेब आए तो उसे बता देना कि ये सब शिवाजी के बेटे संभाजी ने किया है, और ये मत समझना कि शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया है। और दोस्तों, यहीं से संभाजी महाराज की असली लड़ाई शुरू होती है। औरंगजेब को जैसे इसका पता चलता है, वो जल्दी से बुरहान पहुंचता है और देखता है कि उसके फेवरेट शहर को संभाजी महाराज और उनके सारे सोल्जर्स ने बर्बाद कर दिया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है कि सब लोग जल्दी से तैयारी करें और मराठा एम्पायर पे हमला करें। उनका प्लान होता है कि पूरे मराठा साम्राज्य को खत्म कर दे और संभाजी महाराज को पकड़कर मेरे पास लाए। अब इसके बाद सीन बदलता है और हम मराठा एम्पायर के रायगढ़ किले में पहुंचते हैं। यहाँ संभाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ लौटते हैं।
रायगढ़ किले में हम कई अहम लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले तो हम संभाजी महाराज की पत्नी यशोबाई से मिलते हैं, जिसका किरदार रश्मिका मंडाना ने निभाई है। फिर उनकी सौतेली माँ श्वेराबाई, उनका बेटा राजा राम भी होते हैं, जो संभाजी का छोटा भाई है। इसके अलावा मराठा आर्मी के चीफ सेनापति और संभाजी के दोस्त कवि कलश भी होते हैं। शिवाजी महाराज की मौत के बाद मराठा साम्राज्य के लोग दुखी होते हैं, लेकिन साथ ही संभाजी के राजा बनने की खुशी भी होती है। फिर हम देखते हैं कि रायगढ़ किले में संभाजी का राज्याभिषेक होता है और वो मराठा साम्राज्य की एक नए छत्रपति बनते हैं। हालांकि उनकी सौतेली माँ श्वेराबाई खुश नहीं होती, क्योंकि वो चाहती है कि उनका बेटा राजा राम राजा बने। इसलिए श्वेराबाई और उनके 5 मंत्री मिलकर संभाजी को मारने का एक प्लान बनाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि संभाजी के साले यानी उनकी पत्नी के भाई उनसे मिलने आते हैं। वे कह रहे होते हैं कि उन्हें स्वराज की सोच बहुत पसंद है, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस इलाके के वे नेता हैं वो उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। लेकिन संभाजी इसे नकार देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बाकी लोग भी वही मांग करेंगे और वह स्वराज का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब दूसरी तरफ हम औरंगजेब को देखते हैं, जो जानता है कि उसका बेटा अकबर उसे धोखा दे सकता है। अकबर चाहता है कि वो औरंगजेब को मारकर मुगल साम्राज्य का नया राजा बने। जब औरंगजेब को इस बारे में पता चलता है तो वो अकबर की जान खतरे में आ जाती है। अब वो भागकर मराठा साम्राज्य के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो संभाजी से मिलता है और वो दोनों को अपनी योजना बताता है कि कैसे वो औरंगजेब को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, संभाजी ने साफ साफ कह दिया कि अकबर का साथ नहीं देंगे, और संभाजी ने कहा कि मराठा कभी मुगलों का साथ नहीं देते, क्योंकि कोई भी मुगल भरोसे के काबिल नहीं होते। इसके बाद संभाजी वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अकबर उन्हें एक पेपर दिखाता है और कहता है कि ये पढ़िए महाराज। संभाजी जब उस पेपर को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो पेपर उनकी सौतेली माँ श्वेराबाई ने लिखा था। इसमें लिखा था कि अकबर संभाजी को मारने में श्वेराबाई की मदद करे, और अगर अकबर ऐसा कर देता है तो उसके बाद श्वेराबाई अपने बेटे राजा राम को मुगल साम्राज्य का नया राजा बना देंगी और अकबर को जितना भी हिस्सा चाहिए होगा खुशी खुशी दे देंगी। ये सब पढ़कर संभाजी को बहुत बड़ा झटका लगता है। हालांकि अब अकबर ने उन्हें सच बता दिया था तो संभाजी उसे गलत नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अकबर से वादा किया और संभाजी ने कहा कि अगर अकबर कभी भी औरंगजेब के हाथों फंसा तो वो उसे बचाएगा, और जब तक वो मराठा साम्राज्य की जमीन पे खड़ा है तब तक औरंगजेब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद संभाजी जल्दी से रायगढ़ वापस आते हैं और उन 5 लोगों को पकड़कर हुक्म देते हैं कि जो श्वेराबाई के कहने पे उसे मारने का प्लान बना रहे। संभाजी उन 5 को हाथी से कुचलवाकर मार देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह था। श्वेराबाई के साथ कुछ नहीं करते और नहीं कहते, क्योंकि वो उनकी सौतेली माँ थी और संभाजी उनसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जब श्वेराबाई अपने कमरे में सो रही थी तो संभाजी उनके पास जाते हैं और उनका पैर छूते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। फिर हम देखते हैं कि औरंगजेब ने मराठा एम्पायर पे हमला करने के लिए अपनी लाखों की आर्मी भेज दी। मुगल सोल्जर्स मराठा एम्पायर के गांव में घुसकर सब कुछ तबाह करने लगते हैं। वो मर्दों, औरतों और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते और घरों को लूटकर आग लगा देते हैं। ये देखकर संभाजी काफी गुस्से में आ जाते हैं और मुगल सोल्जर्स को रोकने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि मुगल आर्मी की संख्या लाखों में है, जबकि मराठा के पास सिर्फ 25,000 सोल्जर्स हैं। फिर भी मराठा सोल्जर्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन संभाजी जानते हैं कि सीधी लड़ाई में शायद वो मुगल आर्मी को हरा तो देंगे, लेकिन मराठा सोल्जर्स की बहुत बड़ी हानि होगी, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए संभाजी ने तय किया कि गोरिल्ला वेलफेयर का इस्तेमाल करेंगे, यानी मुगल आर्मी से छुपकर छोटे छोटे हमले करेंगे और उसे हराने की रणनीति अपनाएंगे। तो दोस्तों, गोरिल्ला वेलफेयर एक ऐसा तरीका है जिसमें दुश्मन से सीधे नहीं लड़ा जाता, बल्कि उसे छुपकर वार किया जाता है और फिर जल्दी से उसे खत्म कर दिया जाता है। और यह तरीका भारत में सबसे पहले शिवाजी महाराज ने अपनाया था। इसलिए मराठा एम्पायर के सोल्जर्स गोरिल्ला वेलफेयर में माहिर थे। जब संभाजी ने यह तय किया कि अब इसी तरीके मुगल सोल्जर्स को हराना है, तो मराठा सोल्जर्स ने मिलकर मुगल सोल्जर्स को घेर कर मारना शुरू कर दिया। अगर मुगल सोल्जर्स जंगल में होते तो मराठा उनका पीछा करते हुए उन्हें मार डालते। अगर वो पहाड़ों में होते तो मराठा वहीं उन्हें छुपकर उनका काम तमाम कर देते। इस तरह से लड़ते हुए देखते देखते 8 साल बीत गए। औरंगजेब को समझ में आया कि उसकी आर्मी धीरे धीरे कम हो रही है और उसके खजाने की भी हालत खराब हो रही है, क्योंकि युद्ध में काफी पैसे खर्च हो रहे थे। लेकिन तभी एक अजीब हुआ जब संभाजी के 2 साले औरंगजेब के पास पहुंचे। उन्होंने औरंगजेब से कहा कि वो संभाजी को मारने में उसकी मदद करना चाहते हैं। बदले में वो चाहते हैं कि मराठा एम्पायर में जो क्षेत्र वो नियंत्रित करते हैं उसे औरंगजेब हमेशा के लिए उन्हें दे दे, ताकि वो लोग अपनी शर्तों पर उस इलाके को चला सके। औरंगजेब उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उनकी डील डन हो जाती है। दूसरी ओर मराठा एम्पायर के सोल्जर्स लगातार युद्ध जीत रहे थे
और इस वजह से मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। फिर संभाजी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें सारे मराठा एम्पायर के लीडर्स और वॉरियर्स को बुलाया गया। ये मीटिंग संगमेश्वर में रखी गई ताकि संभाजी और उसके सोल्जर्स मिलकर आगे की रणनीति बना सके और एक साथ मुगल एम्पायर पे हमला कर सके। अगर मराठा एकजुट होकर हमला करते तो उन्हें औरंगजेब को हराने में कोई नहीं रोक सकता था और भारत को मुगल साम्राज्य से मुक्त किया जा सकता था। इस मीटिंग में कुल 250 वॉरियर थे जिन्हें संभाजी ने मोटिवेट किया और फिर सब मिलकर एक बड़ी लड़ाई की योजना बनाई। रात को जब सो गए तो कुछ वॉरियर्स पहरेदारी कर रहे थे, तभी उन्हें मुगल आर्मी की एक बड़ी टुकड़ी दिखाई देती है। लेकिन ये जिस रास्ते से मुगल आर्मी आ रही थी वो असल में एक सीक्रेट रास्ता था और ये देखकर पहरेदार हैरान रह गए। अब ये रास्ता सिर्फ मराठा वॉरियर्स को ही पता होता था, लेकिन जब मुगल सोल्जर्स वहां पहुंचते हैं तो मराठा वॉरियर्स को ये समझ में आता है कि संभाजी के दोनों साले अब औरंगजेब के साथ मिल गए हैं और उन्होंने मराठा एम्पायर से विश्वासघात किया है। इस बारे में जल्दी से संभाजी को बताकर वे सारे वॉरियर्स भी अलर्ट हो जाते हैं। अब संगमेश्वर में सिर्फ 250 मराठा वॉरियर्स थे जबकि मुगल सोल्जर्स की संख्या 5000 थी। मराठा वॉरियर्स संभाजी से कहते हैं कि वो जल्दी से रायगढ़ लौट जाए क्योंकि ये मराठा एम्पायर के छत्रपति हैं और उनका सही सलामत रहना बहुत जरूरी है। लेकिन संभाजी यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। वे एक दूसरे वॉरियर्स को रायगढ़ भेजकर उसे बताते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है सबको बताने को कहे। फिर वो अपने वॉरियर्स से कहते हैं, शायद आप भूल गए कि मैं एक शेर का बेटा हूँ, मैं एक छावा हूँ और एक छावा कभी भी कुत्तों से नहीं डरता, इसलिए मैं यहीं रहकर उनका सामना करूंगा। अब संभाजी की बात सुनकर सारे वॉरियर्स जोश से भर जाते हैं। वो संभाजी के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अचानक मुगल सोल्जर्स का अटैक हो जाता है। मुगल सोल्जर्स जल्दी जल्दी संगमेश्वर में घुसने लगते हैं और दोनों तरफ की आर्मी एक दूसरे से भिड़ने लगती है। लेकिन चूंकि मुगल सोल्जर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी और मराठा वॉरियर्स सिर्फ 250 थे, तो इस लड़ाई में धीरे धीरे मराठा वॉरियर्स की हानि हो रही। कई घंटों तक लड़ाई चली, लेकिन अंत में मराठा वॉरियर्स खत्म हो जाते हैं और बस संभाजी और उनका दोस्त बचते हैं। दोनों बहादुरी से लड़ते हुए मुगल सोल्जर्स का सामना करते रहते हैं। लेकिन फिर एक मुगल सोल्जर संभाजी को हाथों को पकड़कर उन्हें जकड़ लेते हैं, फिर चेन से उनके दोनों हाथ और पैर जकड़ लेते हैं। जब संभाजी अपनी स्थिति से कुछ नहीं कर पाते तो मुगल सोल्जर्स उन्हें तलवार से काटने लगते हैं, उन्हें लहूलुहान कर देते हैं। फिर दोनों को औरंगजेब के पास ले जाया जाता है, जहां औरंगजेब सबसे पहले कवि कलश को मरवा देता है। फिर वो संभाजी को सामने बांधकर उनसे हार मानने को कहता है, लेकिन संभाजी औरंगजेब के सामने नहीं झुकते। इस पर औरंगजेब उनका टॉर्चर करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो उनके नाखून उखड़वाता है, फिर उनकी आंखों में गर्म सरिया डालकर उनकी आंखों को फुड़वा देता है। बाद में उनकी जीभ भी काट दी जाती है। यह सब होने के बावजूद भी संभाजी हार नहीं मानते, लेकिन इतने दर्द के बाद भी आखिरकार उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तो संभाजी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने तक भी औरंगजेब के सामने नहीं झुकते। फिर हम देखते हैं कि मराठा एम्पायर के बारे में औरंगजेब ने अपने सोल्जर्स का इस्तेमाल करके रायगढ़ को घेर लिया जाता है, जिस वजह से मराठा वॉरियर संभाजी की मदद के लिए नहीं आ पा रहे थे। जब संभाजी महाराज की मौत की खबर आती है तो सबको बहुत दुख होता है। फिर संभाजी के छोटे भाई राजा राम को नया छत्रपति बना दिया जाता है। जैसे ही ये खबर औरंगजेब को मिलती है, वो उस आदमी को मार देता है जिसने उसे ये खबर दी थी। और फिर संभाजी महाराज के लाश के सामने आकर औरंगजेब कहता है कि मुझे शिवाजी से बहुत जलन है, क्योंकि शिवाजी के घर में तुम जैसे शेर ने जन्म लिया था। संभाजी, काश तुम्हारे जैसा मेरा बेटा होता, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसा मेरा बेटा होता तो वो मेरे लिए पूरी दुनिया जीत लेता। और इसके साथ ही यह मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी छावा की कहानी। संभाजी महाराज का बलिदान एक योद्धा की शहादत नहीं, बल्कि स्वराज, स्वाभिमान और अटूट साहस की मिसाल है। उन्होंने हमें सिखाया कि अपनी धरती और अपनी संस्कृति और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना ही सच्ची वीरता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले, और अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, अपना और अपनों का ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।